प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान के अंदर अध्याय 8 प्रकाश, छाया एवं परावर्तन को डिस्कस करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है प्रकाश। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऐसा भौतिक साधन या ऊर्जा का रूप है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। हम वस्तुओं को देखने के लिए हमारे शरीर के किस अंग का प्रयोग करते हैं? तो प्यारे बच्चों, आँख का प्रयोग करते हैं। हम वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं आँख से? तो क्या होता है, देखो यहाँ पर कोई वस्तु पड़ी है और ये प्रकाश स्रोत है, इससे प्रकाश आ रहा है, इस वस्तु पर पड़ रहा है और हमारी आंखों पर पड़ रहा है, तो हम उस वस्तु को देख पा रहे हैं। नीचे लिखा हुआ है, जब किसी प्रकाश के स्रोत से आता हुआ प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है तो उससे टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर हमारे पीछे कोई वस्तु पड़ी है यहाँ पर, उसको हम क्यों नहीं देख पाते? उसका प्रकाश भी इस पर पड़ रहा है, प्रकाश स्रोत का प्रकाश इस पर भी पड़ रहा है, लेकिन ये जो प्रकाश है हमारे पीछे यहाँ पर पड़ रहा है, हमारी आंखों पर नहीं पड़ रहा, तब हम उस वस्तु को देख नहीं पाते। इस कहने का मतलब ये है, जब किसी वस्तु पर पड़ा हुआ प्रकाश उससे टकरा करके परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पहुँचेगा, तभी हम उस वस्तु को देख पाएंगे। तो यहाँ पर हमने तीन चीज़ें पढ़ी है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऐसा भौतिक साधन या ऊर्जा का रूप है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। और हमारे शरीर का कौन सा अंग देखने के काम आता है? आँख। और हम वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं, आपको पता लग गया। इसके बाद में प्रकाश स्रोत क्या है? तो प्यारे बच्चों, वे वस्तुएं जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होता है उन्हें प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले चित्र में सूर्य है, दूसरे में विद्युत बल्ब है, तीसरे में मोमबत्ती है। इन तीनों से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, तो ये क्या है? प्रकाश स्रोत। तो नीचे लिखा हुआ, वे वस्तुएं जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होता है प्रकाश का स्रोत यानी सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक स्रोत वे प्रकाश स्रोत जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते, प्राकृतिक स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण, सूर्य, तारे, जुगनू। क्या सूर्य के प्रकाश आपको कंट्रोल कर सकते हो? सूर्य के प्रकाश को तारे उनका भी नहीं कर सकते, जुगनू का प्रकाश भी नहीं कर सकते। तो ये प्राकृतिक स्रोत हैं। इसके बाद में यहाँ पर चित्र में दिखाया भी है, जुगनू क्या होता है प्यारे बच्चों? एक कीट होता है जो अपना प्रकाश रखता है। नहर के किनारे उड़ता हुआ आपको रात को दिखाई देगा, चमकता हुआ। इसके बाद में कृत्रिम स्रोत, ऐसे प्रकाश स्रोत जिसे हमने बनाया है, हम नियंत्रित कर सकते हैं उनके प्रकाश को, कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण, बल्ब, मोमबत्ती। बल्ब को जब चाहे हम बुझा सकते हैं, जला सकते हैं। मोमबत्ती को भी हम ऐसा ही बुझा और जला सकते हैं। इसके बाद में वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। तो प्यारे बच्चों, वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। तो पहली वस्तुएं होंगी दीप्त वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिनका स्वयं का अपना प्रकाश होता है उन्हें दीप्त वस्तुएं या दीप्त पिंड कहते हैं। उदाहरण, बल्ब, सूर्य, मोमबत्ती, ये दीप्त वस्तुएं हैं। अदीप्त पिंड ऐसी वस्तुएं जिनका प्रकाश नहीं होता, अदीप्त पिंड कहलाते हैं। उदाहरण, कुर्सी, मेज, ब्लैक बोर्ड, इन सब का अपना प्रकाश नहीं है, तो ये अदीप्त पिंड कहलाएंगी। इसके बाद में वस्तुएं जो होती हैं वो प्रकाश गुजरने के आधार पर तीन प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहली जो वस्तु होती है वो पारदर्शी वस्तुएं होती हैं। ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार स्पष्ट साफ दिखाई दे उसे पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण, वायु, कांच। इनसे हमें बिल्कुल साफ दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है प्यारे बच्चों? ये प्रकाश स्रोत है जिससे प्रकाश आता है, तो प्रकाश इससे आता हुआ इस वस्तु पर पड़ता है और परावर्तित प्रकाश इससे गुजरकर हमारी आंख पर पहुंच जाता है, सारा का सारा। तो उस वस्तु से हमें बिल्कुल साफ दिखाई देगा। तो नीचे लिखा हो, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर एक पारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तो लगभग पूरी तरह उसके पार निकल जाता है। तो यहाँ पर ये जो प्रकाश है इस पर पड़ा और यहाँ से पूरा का पूरा पार निकल रहा है, तो ये वस्तु कैसी है? पारदर्शी। इससे बिल्कुल हमें साफ दिखाई देगा। इसके बाद में अपारदर्शी, जिन वस्तुओं के आर पार दिखाई नहीं देता,
अपारदर्शी वस्तु कहते हैं, उदाहरण किताब, पत्थर। तो यहाँ पर देखो दूसरे चित्र में क्या है, यहाँ पर जो प्रकाश पड़ता है इसके ऊपर, ये पार नहीं गुजरता, इससे टकरा करके इधर उधर फैल जाता है यहाँ पर। तो ये इस वस्तु से पार नहीं गुजरता, तो वस्तु से पार नहीं गुजरेगा तो हमें वस्तु दिखाई भी नहीं देगी। तो प्रकाश अपारदर्शी वस्तु के पार रखी किसी वस्तु से टकराकर अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तो उसे टकराकर विभिन्न दिशाओं में चला जाता है, तो इसलिए इसके अंदर दिखाई नहीं देता। पारभासी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार साफ दिखाई नहीं देता, पारभासी वस्तुएं कहलाती हैं। उदाहरण रंगीन कांच की बोतल, तेल लगा कागज। तो इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पर प्रकाश पड़ा, इससे परावर्तित होकर कुछ तो इसके अंदर से गुजर जाता है और कुछ इधर उधर फैल जाता है। तो जब प्रकाश एक पारभासी वस्तु पर पड़ता है तो कुछ प्रकाश उससे पार होकर उससे पार रखी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंच जाता है और कुछ फैल जाता है। इसके बाद में छाया। छाया क्या होती है प्यारे बच्चों, जब किसी प्रकाश स्रोत से आने वाले प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो प्रकाश उस वस्तु से गुजर नहीं सकता, तो उस वस्तु के दूसरी ओर एक काला धब्बा बनता है जिसे छाया कहते हैं। जैसे ये वस्तु, इस से सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो इसके अंदर से पार नहीं हुआ प्रकाश, तो दूसरी तरफ यहाँ पर एक काला धब्बा बन गया, उसे क्या कहते हैं, छाया। छाया बनने के लिए क्या क्या चाहिए, तो प्यारे बच्चों छाया बनने के लिए एक तो प्रकाश स्रोत चाहिए जिससे प्रकाश आता है, एक वस्तु चाहिए और एक पर्दा चाहिए। तो यहाँ पर देखो एक लड़की जो है वो एक टॉर्च से क्या है, प्रकाश मार रही है इस किताब के ऊपर, इस लड़के के ऊपर। तो ये क्या है, प्रकाश स्रोत है। क्या है, प्रकाश स्रोत है। और ये अपारदर्शी वस्तु है, अपारदर्शी वस्तु। और यहाँ पर दीवार पर जो धब्बा बन रहा है, छाया बन रही है, तो वो दीवार किसका काम कर रही है, पर्दे का। तो यहाँ पर देखो इससे आगे वाला जो चित्र है इसमें दीवार है तो यहाँ पर इसकी छाया बन गई। यहाँ पर खुली खिड़की से पार जा रहा है तो हवा है भी, हवा के अंदर क्या इस पुस्तक का जो पुस्तक की छाया बन पाएगी, क्योंकि यहाँ पर पर्दा नहीं है, तो पर्दा चाहिए छाया बनने के लिए। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो होते हैं वो भी छाया के कारण ही बनते हैं। तो पहला देखो क्या होता है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर ये चंद्रमा है, चक्कर काटता रहता है, और इस सूर्य का चक्कर काटती है ये पृथ्वी। तो क्या होता है प्यारे बच्चों, ये तीनों एक सीध में आ जाते हैं। अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन क्या होता है, जब ये एक सीध में आ जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश इससे आ रहा है और क्या होता है, इस चंद्रमा से टकराता है। चंद्रमा अपारदर्शी वस्तु हो गई यहाँ पर, तो क्या होगा, चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो यहाँ के लोगों को सूर्य दिखाई नहीं देता, तो चंद्र ग्रहण कहलाता है। तो बनाना छाया के कारण। तो यहाँ पर ये प्रकाश स्रोत हो गया, ये अपारदर्शी वस्तु हो गई, ये पर्दे का काम किसने किया, यहाँ पर पृथ्वी ने किया। अब इसके बाद में पूर्णिमा को क्या होता है, देखो पूर्णिमा को होता है पृथ्वी बीच में आ जाती है, चंद्रमा यहाँ रह जाता है और प्रकाश स्रोत सूर्य है ना, तो यहाँ पर पृथ्वी अपारदर्शी वस्तु का काम करती है और सूर्य प्रकाश स्रोत का, और पर्दे का काम चंद्रमा करता है। तो क्या होता है, पृथ्वी की छाया के अंदर आ जाता है चंद्रमा, तो चंद्रमा फिर भी हमें दिखाई नहीं देता। तो ये होता है पूर्णिमा के दिन, ठीक है। तो छाया के कारण ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगते हैं। आगे छाया के गुण क्या हैं, तो प्यारे बच्चों छाया से हम किसी वस्तु को सही अनुमान नहीं लगा सकते, छाया हमें भ्रमित कर सकती है। जैसे हाथ से बच्चे ने कुत्ते का, पक्षी का ऐसे चित्र बना दिए हैं, तो छाया देखकर हम किसी वस्तु का सही अनुमान नहीं लगा सकते। दूसरा, छाया प्रकाश स्रोत था अपारदर्शी वस्तु की दूरी पर निर्भर करती है। अगर प्रकाश स्रोत और वस्तु के बीच की दूरी कम है तो छाया बड़ी, दूरी बढ़ती है तो छाया छोटी होगी। तो पहला जो चित्र है उसमें देखो जब वस्तु और प्रकाश स्रोत के बीच दूरी घट जाती है तो छाया का आकार बढ़ जाता है। मतलब इस वस्तु के बीच और प्रकाश स्रोत के बीच दूरी घटती है तो ये छाया बढ़ जाती है। इसके बाद में दूरी बढ़ती है तो छाया का आकार घट जाता है। तो ये बातें याद रखनी है आपको। छाया किसी भी रंग की वस्तु की हमेशा काली बनती है, यानी छाया का रंग हमेशा काला होता है चाहे वस्तु कैसी ही हो। यहाँ पर दिखाया गया चौक सफ़ेद है, ये पुस्तक लाल है, लेकिन दोनों की छाया कैसी बन रही है, लाल। तो वस्तु किसी भी रंग की क्यों न हो, छाया हमेशा काली ही होती है, ये छाया का गुण है। इसके बाद में प्रकाश की किरण
वस्तु के साथ सुबह तथा शाम के समय कोण बनाती है तो सबसे लंबी छाया और दोपहर को कोण नहीं बनता, लंबवत पड़ती है तो छाया सबसे छोटी होती है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, सूर्य है, मतलब सुबह के समय तो ऐसे कोण बनाएगा देखो इस वस्तु के साथ, और दोपहर को यहाँ बिल्कुल ऊपर होगा तो क्या कोण बनाएगा, नहीं बनाएगा। ऐसे ही शाम को इस तरफ होगा तो यहाँ पर कोण बनाएगा। तो सबसे लंबी छाया बनती है और सबसे छोटी छाया दोपहर को बनती है। इसके बाद में सूची छिद्र कैमरा क्या है, तो सूची छिद्र क्या कैमरा है प्यारे बच्चों, एक बड़ा बॉक्स लेना है आपको। बड़े बॉक्स के इस साइड में एक सुराख किया हुआ है देखो, छोटा बॉक्स लिया उसमें एक साइड से काट करके यहाँ पर 2x2 का एक ट्रेसिंग पेपर चिपका दिया, उसको उसके अंदर फिट कर दिया, तो छिद्र कैमरा हमारा तैयार हो गया। तो क्या होगा, जब उस छिद्र से हम देखेंगे तो दूसरी तरफ जो हमने ट्रेसिंग पेपर चिपका है उसके अंदर से एक जो पेड़ को देख रहे हैं तो पेड़ का प्रतिबिंब हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो वस्तु के निचले भाग का प्रकाश पर्दे के ऊपरी भाग पर और वस्तु के ऊपरी भाग का प्रकाश पर्दे के निचले भाग पर प्रदर्शित वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो आपको सूची छिद्र कैमरे में अगर देखना हो और आप देखोगे तो हमेशा उसका प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देगा। आपको किसी भी वस्तु को देखोगे, जैसे मनुष्य को देखोगे तो टांगे ऊपर दिखाई देगी, सिर नीचे दिखाई देगा। तो पेड़ को देख रहे हैं, पेड़ की जो चोटी है वो नीचे की तरफ और जो तना है वो ऊपर की तरफ हो गया। इसका कारण क्या है, क्योंकि ऊपर वाला प्रकाश नीचे जा रहा है, नीचे वाला प्रकाश ऊपर जा रहा है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, कैसे सिद्ध कर सकते हैं, तो प्यारे बच्चों एक लड़की जो है वो पहले एक सीधे पाइप से एक बच्चे को देख रही है। तो क्या होगा, सूर्य का प्रकाश इस लड़के पर पड़ा और इसके अंदर से इसके पास पहुंच गया, इसकी आंखों पर। दूसरे चित्र में क्या है, सूर्य का प्रकाश पड़ा, इसने पाइप मोड़ रखी है तो ये टकरा कर यहीं से वापस ऐसे लौट गया, तो आंखों तक नहीं पहुंचा तो हम नहीं देख सकते। इससे हमें यह पता चलता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का किसी चमकदार सतह पर टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो यहाँ पर देखो टॉर्च, टॉर्च का प्रकाश इस पर, यहाँ पर कोई दर्पण रखा हो, इस पर पड़ा और टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट गया, तो इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो नीचे लिखा, जब प्रकाश एक माध्यम में चलता हुआ किसी पृष्ठ से टकराता है और टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो इस पूरी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कारण ही प्रतिबिंब बनते हैं। तो यहाँ पर देखो इस दर्पण के सामने कोई बच्चा खड़ा है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रकाश आया बल्ब से और टकराकर इस दर्पण में गया तो प्रतिबिंब बना, और प्रतिबिंब से टकराकर वापस आंख में आया तो हमें दिखाई दिया। इसके बाद आगे प्रतिबिंब व छाया में क्या अंतर है, तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हो इस चित्र के अंदर इस लड़के का प्रतिबिंब ये बन रहा है तो वैसा उसी रंग का है ना, तो यही तो अंतर है। यहाँ पर देखो छाया वस्तु के प्रतिबिंब में वस्तु के समान रंग होते हैं जबकि वस्तु की छाया सदैव काली होती है। तो प्यारे बच्चों ये थी आज की क्लास जिसके अंदर हमने प्रकाश, छाया और परावर्तन के बारे में जाना, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।